एक जंगल में एक खूंखार चील रहती थी। वो आए दिन रोज़ किसी न किसी पक्षी को मार कर खा जाया करती थी। जंगल के सभी पक्षी उस चील से परेशान थे और उस चील का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। कबूतर तोते से कहता है कि तोते भैया, ये खूंखार चील हर रोज़ किसी न किसी पक्षी को मारकर खा जाती है और हम में से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो हरगिज़ भी नहीं कर सकता। तो तोता कहता है, कबूतर भैया, मैं भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं चील के सामने गया तो वह मुझे भी मार कर खा जाएगी। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया अपने बेटे मानव चिड़े से कहती है कि बेटा, अब हमारे पास दाना ख़त्म हो गया है और मुझे दाना लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। और इस जंगल में एक खूंखार चील भी रहती है। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर वह चील आ गई तो तुम्हें मार कर खा जाएगी। तो एक काम करो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह पर रख कर फिर जंगल में दाना लेने के लिए जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को साथ में लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और एक खोखले पेड़ के अंदर बैठा देती है और कहती है कि बेटा, तुम यहीं रहना और यहाँ से कहीं जाना मत, वरना वह खूंखार चील आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। अब कुछ देर के बाद मानव चिड़ा को एक सेब पड़ा हुआ दिखाई देता है। मानव चिड़ा कहता है कि यह सेब तो बहुत ही सुंदर और मीठा दिखाई देता है और मुझे भूख भी ज़ोरों से लग रही है। क्या पता मम्मी कब आएगी, क्यों न मैं इस सेब को जाकर खा लूँ। फिर वह मानव चिड़ा उस खोखले पेड़ से निकलकर उस सेब के पास चला जाता है और उस सेब को खाने लगता है और उधर से उस खूंखार चील का गुज़रना होता है। वह खूंखार चील उस मानव चिड़े को देखती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो मुझे एक नन्ही सी चिड़िया दिखाई दे रही है। चलो मैं आज इसी का ताज़ा ताज़ा गोश्त खा लेती हूँ। फिर वह जालिम खूंखार चील उस मानव चिड़े के सामने आ जाती है। अब मानव चिड़ा बहुत डर जाता है और घबरा जाता है। अब मानव चिड़ा को फिर वह खूंखार चील मारकर खाने लग जाती है और फिर वहीं पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है और उसे अपने बेटे को खाते हुए देख लेती है। अब वह टूनी चिड़िया अपने आप में कहती है कि यह खूंखार चील ने मेरे बेटे को मार दिया है और खा रही है। मैं अभी इसके सामने तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं भी इस खूंखार चील से
अपने बेटे का बदला ज़रूर लूँगी। और फिर वह टुनी चिड़िया उस खुंखार चील के सामने आ जाती है और चील से कहती है कि चील बहन, तुम भोजन के लिए जंगल में इतना भटकती हो और इधर उधर दिन भर घूमती रहती हो और फिर तुम्हें शिकार मिलता है, तो मेरे दिमाग में एक तरकीब है कि क्यों न तुम अपने घर पर ही रहो और हर रोज़ जंगल का एक पक्षी तुम्हारे पास आ जाया करेगा और तुम उसे खा लिया करना। अब वह खुंखार चील कहती है कि वाह चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो, तुमने ये बात तो सही कही है, मुझे कहीं जंगल में भटकना भी नहीं पड़ेगा और भोजन अपने आप मेरे पास आता रहेगा और फिर उन पक्षियों को मैं मार कर खाता रहूँगा। फिर उस जालिम चील के पास हर रोज़ एक पक्षी चला जाता था और वह उसे मार कर खा लेता था। अब एक दिन टुनी चिड़िया की बारी आ जाती है। वह टुनी चिड़िया उस खुंखार चील के पास जाती है। खुंखार चील कहती है कि वाह, आज तो मुझे समझदार चिड़िया का गोश्त खाने को मिलेगा, रोज़ तो मैं ऐसे ही फालतू पक्षियों को खाता रहता हूँ। फिर टुनी चिड़िया उस खुंखार चील से कहती है कि चील बहन, हमारे जंगल में एक बड़ी सी चील दूसरे जंगल से आ गई है और वह जंगल के पक्षियों को खा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जंगल के सारे पक्षियों को खा जाए और तुम्हें भोजन ना मिले। फिर वह चील कहती है कि मेरे जंगल में मेरे पक्षियों को खाने वाली कौन सी चील है, मैं उसे मार दूंगी, तुम उस चील के पास मुझे ले चलो। फिर टुनी चिड़िया उस चील को वहाँ से ले जाती है और एक कुएं के पास बैठ जाती है। अब वह चील कहती है कि कहाँ है वो चील, तो टुनी चिड़िया कहती है कि चील बहन, नीचे देखो, वह चील नीचे छुपी है। अब वह चील देखती है नीचे, तो पानी में उसी की परछाई दिखाई देती है। खुंखार चील कहती है कि टुनी चिड़िया, हाँ, यह छुपी है और यह तो मेरे जैसी ही नकल भी कर रही है, तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी इसे मज़ा चखाकर आती हूँ। फिर वह खुंखार चील उस कुएं में छलांग लगाती है और वह पानी में डूबकर मर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी परेशानी आ जाए, हमें उस परेशानी का डट कर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।